हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम अपने इस चैनल के ऊपर शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो सीरीज का आगाज कर चुके हैं और आज भी आप लोगों के लिए एक शॉर्ट टाइम के अंदर दो फिगर ऑफ स्पीच के छोटे टॉपिक लेके हाजिर हैं। और आज के इस टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करके अपने तमाम उन दोस्तों तक ये वीडियो और हमारा चैनल पहुंचाना है जिनको एजुकेशनल वीडियोस और एनएमडीकेट के हवाले से एजुकेशनल वीडियोस की ज़रूरत हो। तो आज का जो टॉपिक आप लोगों के लिए हम लेके हाजिर हुए हैं वो है एनाफोरा और एजोनेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनाफोरा क्या होता है, उसके बाद उसका डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद उसका एक एग्जांपल भी आप लोगों को देंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आपने एनाफोरा को जब आपको कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आपने किस तरह से पहचानना है। उसके बाद हम एजोनेंस की जानिब बढ़ेंगे, फिर एजोनेंस को पढ़ेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या है, इसको पहचानने के क्या तरीके हैं, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और किसी सेंटेंस या किसी भी पोएट्री के अंदर जब एजोनेंस का इस्तेमाल हो तो आपने उसको किस तरह से पहचानना है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? एनाफोरा इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच words repeat at the beginning of successive clauses, phrases or sentences. एनाफोरा क्या है? एनाफोरा एक फिगर ऑफ स्पीच है। इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर एनाफोरा के अंदर क्या आते हैं? वर्ड्स आते हैं जो क्या हो, बार बार रिपीट हो इन द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ये क्या है? एनाफोरा के अंदर आने वाले वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉजेस और फ्रेजेस। क्लॉजेस के अंदर भी बिगिनिंग में रिपीट हो सकता है, फ्रेजेस के अंदर भी रिपीट हो सकता है और सेंटेंसेस के अंदर भी ये रिपीट हो सकता है। और रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ क्लॉजेस, सेंटेंसेस और फ्रेजेस इज कॉल्ड एनाफोरा। इसी को ही आप क्या कहेंगे? एनाफोरा कहेंगे। अगर आपके सेंटेंस के अंदर, फ्रेज के अंदर, आपके क्लॉज के अंदर कोई वर्ड्स बार बार बिगिनिंग में, इब्तिदा में क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, आपका एनाफोरा है। इसी तरह अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि इसका एग्जांपल है इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, कॉमा, जो अगला सेंटेंस या क्लॉज या आपका फ्रेज होगा उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, बिगिनिंग में कोई ऐसा वर्ड होना चाहिए जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो इसका मतलब है अगले सेंटेंस के अंदर भी होना चाहिए इन एवरी इन्फेंट्स डेज। आगे फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इन एवरी पहले में भी आया है और दूसरे में भी क्या है, इन एवरी आया है। इसी तरह तीसरा जो सेंटेंस होगा उसके अंदर भी क्या है, इन एवरी वाइस। तो उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन तीन सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि इन एवरी, इन एवरी, इन एवरी, इन तीनों के अंदर क्या है, रिपीट हो रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, आपका एनाफोरा का क्या है, एग्जाम्पल और इसका मिसाल है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो दूसरा जो हमारा छोटा टॉपिक है वो है एजोनेंस। एजोनेंस क्या है? एजोनेंस का अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो एजोनेंस का डेफिनेशन है द रिपीटेशन ऑफ द सेम वॉल साउंड्स इन अ सेंटेंसेस। किसी भी सेंटेंस के अंदर वॉल जो साउंड्स होते हैं, वॉल से मतलब जो AIOU, जो 5 अल्फाबेट्स हैं, इनसे बनने वाला कोई साउंड बार बार किसी सेम सेंटेंस के अंदर रिपीट हो रहा हो, बार बार रिपीट हो या बार बार इसको दोहराया जाए, तो इसका मतलब है वो आपका क्या है, एजोनेंस है। अब एजोनेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? व्हाई वी यूज एजोनेंस इन आवर सेंटेंसेस और इन आवर पोएट्री? तो इसका जो मेन वजह है वो है इट इज यूज टू क्रिएट फ्लो एंड रिदम इन सेंटेंसेस। आप एजोनेंस का इस्तेमाल आपके सेंटेंस के अंदर, पोएट्री के अंदर आप इसलिए करते हैं ताकि इसके इस्तेमाल से आपके सेंटेंस के अंदर एक फ्लो बरकरार रहे, एक रिदम बरकरार रहे, एक फ्लुएंसी आपको नजर आए कि इस सेंटेंस के अंदर वॉल्स के साउंड की रिपीटेशन की वजह से एक फ्लो बरकरार रहे। तो इस वजह से आप एजोनेंस का इस्तेमाल बार बार करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर ताकि आपका सेंटेंस क्या हो, पुरअसर हो, एक खूबसूरत हो। अच्छा, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें समझने के लिए तो पहला जो एग्जाम्पल है इसका वो है सैम क्लेप्स हिज हैंड्स एंड स्टैम्प्स हिज फीट। तो इसके अंदर जो ए का साउंड है वो बार बार इस एक सेंटेंस के अंदर क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेम के अंदर ए, सेम,
उसके बाद क्लेव्स के अंदर फिर ए का साउंड दोबारा आ रहा है। इसी के बाद आगे जाके हैंड्स के अंदर दोबारा आपका जो ए का साउंड है वो दोबारा आ रहा है। इसके बाद आपका जो एंड के अंदर भी ए का साउंड दोबारा आ रहा है। उसके बाद स्टेम्स के अंदर भी आपके ए का साउंड दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि द रिपीटिशन ऑफ वॉल साउंड इज एजोनेंस। तो इसका मतलब है कि आपका एजोनेंस का एक क्या है एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल साउंड है, वॉल अल्फाबेट ए का जो साउंड है वो दोबारा बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एजोनेंस। इसी तरह इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन्स। तो इसका मतलब जो दूसरा सेंटेंस है इसके अंदर भी क्या है, द रेन, इसके अंदर भी ए का साउंड रिपीट हो रहे हैं। हालांकि इसके अंदर भी क्या है, ए और आई दोनों क्या है, वॉल हुरूफ है और इसका साउंड रिपीट हो रहा है। उसके बाद आगे जाके स्पेन के अंदर भी ए और आई है, इसका साउंड दोबारा रिपीट हो गया। उसके बाद आगे जाके आपका फॉल के अंदर ए का दोबारा रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद मेनली के अंदर ए का दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है आगे जाके प्लेन के अंदर भी क्या है, ए का साउंड दोबारा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एजोनेंस। तो एजोनेंस की दो एग्जांपल हो गए। अब जो तीसरा और लास्ट जो एग्जांपल है वो है ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स। ही ईट्स द स्वीट ट्रीट्स। तो इसके अंदर जो ई का साउंड है वो क्या है, ईट के अंदर भी रिपीट हो रहे हैं, स्वीट के अंदर भी रिपीट हो रहे हैं और आगे जाके ट्रीट्स के अंदर भी क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एजोनेंस। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद भी आया होगा। आपने छोटी दो टॉपिक थी वो आपने भरपूर तरीके से समझ भी लिया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नए शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।